किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में लीजिए इसकी थ्योरी आप कि किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, यहाँ से आ जाइए आप, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर उसमें विद्युत धारा ठीक है भाई, बहने लगती है। ठीक है, देखिए किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र में, किसी बंद परिपथ के, ठीक है, कोई परिपथ है और वो बंद है इस तरह से, ठीक है, किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है भाई, यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यह घटना, ठीक है, यह घटना जो हमारी हेडिंग है ना वो ही लिख दीजिए। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक है भाई, इस घटना की खोज, ठीक है भाई, इस घटना की खोज, ठीक है भाई, इस घटना की खोज जो है माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है भाई, माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। एक बार आप रिपीट कर लीजिए, किसी बंद परिपथ के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने पर उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। ठीक है, जैसे कोई परिपथ है हमारा, ठीक है, उसमें हम जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करेंगे ना तो उसमें विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक, और इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाते हैं। ठीक है, और इस घटना की जो खोज की थी किसने की थी? माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने की थी। ठीक है, ठीक, अब देखिए आप विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फैराडे के नियम क्या हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फैराडे के नियम, ठीक है, ठीक है, कहना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फैराडे के नियम। ठीक है, तो इसका प्रथम नियम लिख लीजिए हम,
फैराडे के प्रथम नियम, ठीक है, फैराडे का या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम नियम, ठीक है, ठीक, लिख लीजिए आप। जब किसी कुंडली के, ठीक है भाई, जब किसी कुंडली के, जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है भाई। तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जो धारा होती है ना वो बहने लगती है, और धारा बहने लगती है, ठीक है भाई। जब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसमें धारा बहने लगती है, ठीक है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक, इसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इस विद्युत वाहक बल को, ठीक है, जिससे ये बहती है, ठीक है, इस विद्युत वाहक बल को, ठीक है, इससे इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है भाई, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है भाई। विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है भाई। अब लिख लीजिए आप, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल बराबर ऋणात्मक मतलब माइनस, सही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन
बटे समय परिवर्तन। ठीक है, विद्युत वाहक बल को हम किससे डिनोट करते हैं? विद्युत वाहक बल करते हैं ई से, कैपिटल। ठीक है, माइनस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बट्टे डेल्टा टी। ठीक है भाई, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, जहाँ जो डेल्टा फाई है ना वो होता है फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है भाई, फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है, अब लिख लीजिए, इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं। ठीक है, यदि फेरों की संख्या n हो ना, यदि फेरों की संख्या कितनी हो, n हो तो, ठीक है, तो लिख लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। ठीक है, अब लिख लीजिए यहाँ कि ये ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि जो विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल है ना, वो फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है भाई, ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रथम नियम। अब आप लिख लीजिए एक बार, ऐसे लिखना चाहें तो, नहीं तो मेरे साथ बिल्कुल दोहराते रहिए जैसे मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है भाई, जब किसी कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। या फिर इसे याद कर लीजिए आप कि जो विद्युत वाहक बल है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ना, उसकी ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक दर के बराबर। सही है भाई, ऋणात्मक दर के बराबर, सही है, चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर। ठीक है, और बटे समय परिवर्तन। ठीक, अब इसका सूत्र होता है E बराबर ऋणात्मक। ठीक है भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई और अपॉन समय परिवर्तन को बोलेंगे डेल्टा टी। ठीक है, जहाँ डेल्टा फाई जो है वो फाई टू माइनस फाई वन। ठीक है भाई, अगर यदि फेरों की संख्या n हो तो E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ लिख लीजिए, आप नोट करके लिखना चाहते हो नोट करके लिख लीजिए कि ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है भाई, ठीक है, अब इसको साइड करते हैं, इस पार से आ जाइए अब। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसका जो द्वितीय नियम है ना फैराडे का, वो लिख लीजिए आप हेडिंग डाल के, फैराडे का द्वितीय नियम यहाँ नोट कर देते हैं। फैराडे का
द्वितीय नियम, ठीक है, फैराडे का द्वितीय नियम या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। बात एक ही है भाई, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसकी भी हम थ्योरी लिख लेते हैं आराम से। देखिए अब लिखिए, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है भाई, प्रेरित ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, और प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है, सदैव उस कारण का विरोध करती है, ठीक है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है भाई। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, है ना भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यह उत्पन्न हुई है और ये उसी का विरोध करती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। चाहो तो आप फिर से रिपीट कर लीजिए कि फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है, मतलब विद्युत वाहक बल भी और विद्युत धारा भी सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है, ठीक है भाई। मतलब जिससे वह उत्पन्न हुई है उसी का क्या करती है, वह विरोध करती है, जिसे हम फैराडे का द्वितीय नियम कहते हैं, ठीक है भाई। आशा करते हैं हमारा ये क्वेश्चन आपको, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण था उनके हमने दोनों नियम आपके लिए करा दिए हैं। प्रथम नियम क्या है फैराडे का और द्वितीय नियम क्या है, ठीक है भाई। अगर क्वेश्चन ये द्वितीय नियम मैंने हेडिंग डाल दी है आपके पास कि फैराडे का द्वितीय नियम, या इसे आप एक तरह से और लिख सकते हैं, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। इसे हम लॉरेंज का नियम कहते हैं, मतलब लेंज का नियम, सॉरी लेंज का, लॉरेंज नहीं लेंज का। यहाँ चाहो तो आप नोट कर लीजिए, लेंज का नियम। अगर पेपर में आ जाए कि लेंज का नियम क्या है तो समझ लीजिए आप कि वह हमसे फैराडे का द्वितीय नियम पूछ रहा है, ठीक है भाई। समझ गए होंगे आप, समझदार हैं भाई, ठीक है भाई। अगर हमारे कराए हुए क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं ना तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी किया करो भाई, जिससे उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद।